दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे जैसा कि जानते हैं, आज पूरे दिन से अडानी को लेकर चर्चा सभी क्षेत्रों के अंदर है और लगातार राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा बनी हुई है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी पूरी तरह से चर्चा छाई हुई है। और अडानी को लेकर जिस तरह से अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट से जो वहां से आदेश जारी हुआ है, उसने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का एक नया एक दौर ऐसा शुरू कर दिया भारतीय राजनीति के अंदर, जहां कांग्रेस और बीजेपी अडानी को लेकर आमने सामने आ गई हैं। और कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सीधा एक आरोप लगाया है और कहा कि सरकार को तुरंत अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह के उन पर आरोप लगे हैं, जिस तरह की उनके जो पूरा एपिसोड सामने आया है, उसने वास्तव में गंभीर सवाल तो पैदा कर ही दिए हैं कि आखिरकार ऐसे क्या माजरा है पूरे इस अडानी पूरा जो एपिसोड सामने आया है। और आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे कि जो न्यूयॉर्क कोर्ट ने जो इस तरह का आदेश जारी किया है, अडानी की जो विश्वसनीयता उस पर बड़ा गहरा संकट भी खड़ा हो गया, बड़ा महत्वपूर्ण कहते हैं ना, गहरा प्रश्न भी खड़ा हो गया उनकी पूरी साख के ऊपर। और साथ ही जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के जो ट्वीट आए हैं या उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, वह भी बहुत कुछ इशारा करती है। और इसके राजनीतिक मायने क्या है देश की राजनीति के अनुसार अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो, और उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत के सबसे बड़े व्यवसायी के ऊपर, सबसे बड़े बिजनेसमैन के ऊपर, बिजनेस हाउस के ऊपर इस तरह के अमेरिका के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, तो ये बड़े गंभीर बात है भारतीय कहते हैं ना आर्थिक जगत के लिए भी। और भारतीय राजनीति में तो आरोप पड़ते हुए नया दौर भी शुरू हो गया इस पूरे एपिसोड को लेकर। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और विषयों के गहरे जानकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, जो पूरा एपिसोड सामने आया अडानी का, ये अडानी ग्रुप को लेकर, और खासतौर से गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम तो खुलकर इस पूरे जो प्रकरण हुआ है अमेरिका से जो सामने आया है, उसमें खुलकर सामने नाम आया। तो इसके राजनीतिक मायने देश की अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों इतने महत्वपूर्ण है, और साथ ही क्या पूरा है, क्या पूरा प्रकरण, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए और खुलकर आप। देखिए, ये मामला न्यूयॉर्क में था और ये न्यूयॉर्क कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ। ये सागर इनके भतीजे हैं और इसमें जो ग्रीन गैस को लेकर अडानी, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल जितने भी हैं उनको लेके अडानी का, आपको याद होगा कि आप देखते में हर शहर में आ गया। अडानी ग्रुप ने अपने काफी सीएनजी खोल रखे हैं और ग्रीन एनर्जी को लेकर सोलर में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश में। जैसे सोलर एनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री भी काफी और सभी सरकारों को कह रखा गया है कि सोलर एनर्जी पे आप डाइवर्ट होइए। तो जब कोई चीज बदलाव का आता, याद होगा आपको, जब आपकी उम्र में जब आप 18 17 18 साल के, 19 साल 20 साल के रहे होंगे, तो उस वक्त पीसीओ का चलन था। पीसीओ लेने के लिए बाकायदा, हाँ, पीसीओ जो घर पे लगता था उसके लिए लोगों को बहुत दौड़ना पड़ता था, और जिसके यहां लग गया उसको कहा जाता था कि वो ठीक ठाक पा गया, ये एक बिजनेस हो गया। और बड़ा उस बिजनेस बिजनेस था को उसमें। धीरे धीरे अंत ये हुआ कि वो बिजनेस बर्बाद हो गया। हर बड़ा, हाँ, उस वक्त तब हमारे बाराबंकी के ही केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, और वो उस वक्त सूचना वो प्रसार वो मंत्री थे, टेलीकॉम मिनिस्टर। तो वो उस वक्त उनके पास मैं, हाँ, तो उस वक्त टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनके पास बहुत सारे लोगों का मैंने अपने आंख के सामने देखा है। तो ये चीजें आज की डेट में वही चीज ग्रीन एनर्जी को लेके है। जाहिर बात है, बड़ा विषय है, और इससे देश की काफी ऊर्जा जो जल से, कोयले से निकल रही है, हम घर में बिजली भी यूज करते हैं, ईवी गाड़ियां यूज कर रहे, तो अडानी को पहले ही लग गया था कि इस क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जैसे भारत में सेबी है, जो एक सेबी का बवाल होता है अक्सर, की सेबी की जो चेयरमैन है उनपे बुद्ध पे अक्सर लगता है आरोप की वो मोदी जी, और वो पूरा एक प्रकरण है। वैसे ही अमेरिका में कॉरपोरेशन होती है, और वो उसने ये सवाल उठाया, और वही के ही एक, उसका नाम अभी सामने नहीं आया है, उन्होंने ये बाकायदा कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स रख के प्रूफ दिए हैं कि इन्होंने यूएस के जितने इन्वेस्टर थे उनको अंधेरे में रखते हुए इस तरह की, देखिए अमेरिका में घूस को बहुत बड़ा माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि घूस के लिए अगर वहां का लोकल कोई अथॉरिटी हो तो उसको तो अरेस्ट करके सब कुछ कर दिया जाता है। चूंकि मामला वहां के रजिस्ट्रेशन का था, कंपनी वहां रजिस्टर्ड थी, वहां से ये पैसा उठा रहे थे,
और 2,000 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा के हिसाब से, जिसे कहते हैं कि एक बड़ी रकम अगर यहां पहुंचाई गई और रिश्वत दी गई, वो खाली एनर्जी को, या अमेरिकन कंपनी यहां पे आती और ये कहा जाता कि ये सारे प्रोडक्ट अमेरिका के हैं और हम इसको यहां पे टेंडर लेंगे, ये लेंगे। इससे जो इनकी आय होनी थी, दर्शकों को बहुत जानकर हैरत होगी कि 250 मिलियन का तो इन्होंने रिश्वत दी, और अगर ये सफल हो जाते तो 2 अरब डॉलर इनको फायदा मिलता। जैसे 250 रुपए लगा के, हम एक हिंदी में बात करें सामान्य भाषा में, कि आप 2.5 लाख लगा के और आप 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये तो 250 करोड़ के आसपास हो गया। तो ऐसे में ये चीजें, जितने भी इन्वेस्टर थे, अडानी ग्रुप ने वहां पे इनको छुपाया, और अमेरिकन कानून अपने निवेशकों और बाजार से जुड़े विदेशों में जो भी भ्रष्टाचार के आरोपों को आगे बढ़ाने की अनुमति अगर देता है, तो अडानी समूह पे उसी को लेकर कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये वहां पे इनलीगल है। आप कोई कंपनी किसी को रिश्वत नहीं दे सकती किसी काम के लिए, खासकर। अब इसमें आता है कि भाई ये मामला आया कहां से, तो ये टोटल मामला सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय, कुछ जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश में तो एक अफसर का बता दिया गया है कि वो अफसर 2020 से 2024 तक था। तो वहां पे अमेरिका का एकदम बिल्कुल अलग फंडा रहता है कि वहां रिश्वत को इस तरह से भारत की तरह नहीं है कि आरोप अगर लगा तो आरोप के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। अडानी समूह का देखिए जवाब भी आया है, और इस बीच में जो पॉलिटिकल, आप जिस क्वेश्चन पे पूछ रहे थे, बड़ा हास्यास्पद है कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ठीक बात है, अडानी और मोदी जी जो हैं, तो वो चीजें दोस्ती यारी पुरानी चल रही है, और उसमें बीजेपी को चीजों को काफी हद तक बहुत सीरियसली ले गई। हालांकि कोई चीजें अगर ऐसी रहती हैं तो उनको यह कहना चाहिए था, भाई कंपनी का मामला है, आप कंपनी से जाके पूछिए, कंपनी का मामला है, कंपनी से जाके पूछिए। मोदी जी का जहां तक इन्वॉल्वमेंट है, कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि मामला बाहर का है। यहां तक भी सही है कि आप आंध्र प्रदेश, और जो इन्होंने संबित पात्रा ने बोला कि वहां पे कोई कांग्रेस के वो नहीं थे, तो कांग्रेस की सरकार थी और फलाना ठिकाना खूब आरोप लगाए हैं। तो जाहिर बात है ये सारे प्रोजेक्ट क्या डायरेक्ट राज्य सरकार के पास आते हैं? केंद्र सरकार ने इस पे बहुत एक विभाग बना रखा है, जो भी आता है वो पहले उसके थ्रू एक पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के थ्रू ही तो आ पाएंगे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, और जो कि पिछले अगर कार्यकाल देखें केंद्र सरकार का, तो उनके साथ कहीं ना कहीं वो जुड़े रहे हैं आपस में गठबंधन के तौर पर, सपोर्ट करते रहे दूसरे को कहीं ना। तो बिल्कुल, तो चीजों को अगर आप देखिए तो ये बीजेपी को डायरेक्ट नहीं करना था, वो इस पे शांत रहते और एक बात बोलते कि जो कंपनी है, कंपनी अपना झेलेगी। कंपनी अगर वास्तव में, देखिए उसमें कहा क्या गया, हंसी की बात ये, कंपनी ने कहा क्या, कंपनी ने ये कहा कि चीजों को आप तब तक दोषी नहीं मान सकते उस कंपनी को जब तक आरोप पुष्ट ना हो जाए। अब आप बताइए जरा, मतलब आपने रेड हैंडेड आप पकड़े गए, कागज अभी सामने, देखिए कोर्ट कोई भी, यूएस की कोर्ट कोई भारत की कोर्ट की तरह नहीं होती, हालांकि कोर्ट सब बराबर होती है, सम्मान सभी कोर्टों का रहता है, लेकिन वहां भी कोई आरोप लगता है तो जब तक पुख्ता नहीं हो जाता, आपको याद होगा लगातार अभी जो पन्नू वाला कांड था उसमें भी यही हुआ, बाकायदा अजीत डोभाल से लेके 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी के वारंट है, अरेस्ट वारंट है। बावजूद उसके बीच में एक बार मोदी जी गए 2024 में, इलेक्शन से पहले जब गए थे तो भी डोभाल साथ में नहीं गए, जबकि पिछले 10 साल में लगातार डोभाल साथ जा रहे थे। तो ये क्या दर्शाता है ये बताइए। अब फिर दोबारा आ गया है, उसमें भी सारे सबूत है, भारत लगातार मना कर रहा है। विक्रम यादव का नाम आया था कि उसने बाकायदा हिटमैन को एक दिया, वो सारी रिकॉर्डिंग है, इसमें भी सारे प्रूफ है। अब देखिए दोनों कड़ियों को जोड़िए,
अमेरिका में बिना किसी, जो भी एफबीआई हो, चाहे कोई भी ऐसी एजेंसी हो, चाहे वित्त की हो, चाहे फाइनेंस की हो, कुछ भी हो, वो बिना आरोप के आपका कोई, जब तक उसको पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, वो आपको कल्पित नहीं करती। और कल्पित अगर वो रहता है तो जाहिर बात है तब कार्रवाई बहुत सख्त होती है। अब ये निगलना उगलना दोनों कंपनी का काम है, और कंपनी अगर इस तरह से बात करती है तो जाहिर बात है कहीं ना कोई चीजें दिक्कत हो जाएगी। और जब दिक्कत होगी तो देखिए ये मामला पूरा ऊपर तक जाएगा। जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा, कौन ऐसा अधिकारी था। भाई देखिए, केंद्रीय नियुक्ति में जो भी आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, वो सारे केंद्र से जुड़े होते हैं। सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट सबसे पहले जो फंड स्टेट में जारी होता है, हंसी आती है सुन के कि वो पहले केंद्र सरकार का अपना योगदान होता है, राज्य सरकार अलग देती है, लेकिन टोटल जो एक्चुअल फंड आता है वो आता है केंद्र सरकार के थ्रू। अब इसका जरा गेम प्लान समझिए कि हम और आप मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जो अडानी के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं। ये अमेरिका में कंपनी बनाते हैं, उसके $600 बिलियन के आप शेयर निकालने जा रहे थे, और इसी कंपनी से आप काम लेने जा रहे थे इंडिया में, और $2 अरब इससे कमाने जा रहे थे। तो इंडियन मतलब भारत का पैसा विदेश ले जा रहे थे, और फायदा किसको करा रहे थे? अमेरिकन। आपके भाई कंपनी को तो फायदा होता, जाहिर बात है कि जो वो बॉन्ड खरीदते उनको भी तो फायदा होता। आप इंडिया की टॉप, आप वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे आ गए थे, दूसरे नंबर तक आ गए थे, उसके बाद आज आपकी क्या स्थिति है? और ये जो आप काम कर रहे थे ये कितने दिन चलेगा? भाई सोचना तो ये चाहिए। अगर आप घूस देके कोई अगर प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मुकुल जी इसमें एक बात, जैसे तो घूस हिंडनबर्ग की देके, रिपोर्ट पहले जी जी जी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जी पहले आई, उस रिसर्च रिपोर्ट आई, उस पे तमाम तरह के फिर आरोप लगे थे अडानी ग्रुप के ऊपर, लेकिन वो कह दिया गया कि हिंडनबर्ग तो एक शॉर्ट सेलर है, वह जानबूझ के उन्होंने इस तरह की रिपोर्टें दी हैं, इस तरह का उसने जो आंकड़े पेश करे हैं मतलब गलत हैं, एक तरह से ये कह दिया गया। लेकिन इससे अब तो कोर्ट के द्वारा पूरा एक खेल मतलब जो उन्होंने आदेश दिए हैं, कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आए हैं, उसने तो ज्यादा गंभीर वाली स्थिति पैदा कर दी है अडानी ग्रुप की कार्यशैली पर, कार्यवाही पर पूरी। तो कम से कम पुख्ता तौर पर एक जो जवाब आने चाहिए अडानी ग्रुप के द्वारा, जो उन्होंने जवाब दिया, उसको क्या लगता है कि वो कितना सार्थक है, कितना उचित है? उनका जवाब क्या लगता है आपको? आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कोर्ट में है, इसका कोर्ट का जो जवाब देने के लिए अडानी समूह ने जो आज भेजा है, आप ये बताइए कि अभी उनको, जी मैं ये कह रहा था कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी, जब उन्होंने पेश की थी, उसके ऊपर अभी तमाम आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगे थे, लेकिन ये कह दिया गया वो शॉर्ट सेलर है, वो अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह के गुमराह करने वाली उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा जो हुआ है, तो दोनों में आप किस तरह की सिमिलरिटी देखते हैं, किस तरह का उसमें क्या अंतर देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं, क्या देखते हैं दोनों चीजों को, दोनों चीजों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें पूरे इस प्रकरण को? जी हाँ, समझ गए जी। इसमें देखिए होता क्या है, हिंडनबर्ग भी एक, ठीक है, उसका अपना जो काम है, वो किसी कंपनी के जब पीछे पड़ता है तो उसकी सारी जो जितनी भी उसका इतिहास है, जो उसकी कार्यशैली है, जिस तरह से इन लोग के बाकायदा पूरी बाकायदा रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद वो पेपर जारी करते हैं। कंपनियां तो और भी हैं, टाटा ग्रुप है, बजाज है, जो भारत की मैं बात बता रहा हूं, रिलायंस समूह है, अभी तक किसी का नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म पे कंपनियां कौन टारगेट पे आती हैं? आपका पड़ोसी अचानक से जो एक नॉर्मल जनरल स्टोर, मान लीजिए एक बड़ा जनरल स्टोर या बड़े शोरूम का मालिक था, अचानक से वो 2000 करोड़ की फैक्ट्री लॉन्च कर देता है और उसका रहन सहन बदल जाता है। तो कहां वो 5 करोड़ का आदमी था और कहां वो 2000 करोड़ का हो गया। ऐसा ही कुछ इतिहास अडानी का भी है। तो इन कंपनियों पे जो, और वो भी ऐसा नहीं कि आपके ये छोटे से मेरठ की बात हो या लखनऊ की बात हो, ये बात है पूरी दुनिया का सबसे दूसरे नंबर की कुर्सी पर पहुंचे आदमी की। तो जाहिर बात है ये देश नहीं, देश के लिए तो गर्व की बात होती है। चलिए हम आप गर्व से सीना चौड़ा कर लेते हैं कि हमारा आदमी सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन वो पैसा कैसे कमाया जा रहा है इस पर निगाहें सेबी की भी लगनी चाहिए। जो हिंडनबर्ग में बोला, सेबी ने इनका, हिंडनबर्ग ने पूरा इनका कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया, लेकिन बताइए क्या कोई जांच हुई?
जब आप जांच ही नहीं कराएंगे तो उसके बाद क्या उसका बचता है भाई? आप उधर से जा रहे थे, आपका मोबाइल नंबर उस वक्त कोई नहीं था और एक कत्ल हो जाता है जिसमें आपको आरोपी बनाया जाता है, सारी चीजें हो जाती है, आपकी जांच ही नहीं होती तो कैसे पता चलेगा कि आप दोषी हैं भी कि नहीं है? आप छुट्टा घूमने लगे। यही हाल कुछ हुआ उस टाइम पे भी कि उसमें उसी को कटघरे में ला दिया गया जिसने वो पेपर रिपोर्ट दी थी। तो चीजों को आप अगर कड़ी वार जोड़िए तो अडानी और बीजेपी के, खासकर मोदी जी की जो दोस्ती है, ये बहुत अच्छे उस पर संकेत नहीं जा रहे, क्योंकि अभी देखिए शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तो आपको लगता है कि ये चीजें छुपेंगी? ये तो और कहा है अमित अगर ये मालवीय। तो अभी राहुल गांधी, वो अमित मालवीय ने कहा आप है आज, देखिए, आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अरे भाई टाइमिंग को छोड़ो, बात है कि जो मुद्दा है वो गंभीर है, उस पर बात करें। वो कह रहे हैं टाइमिंग, अब पार्लियामेंट आप शुरू होने टाइम से पहले। अब आप टाइम अब आपने टाइमिंग की बात करी। टाइमिंग तो जब पकड़ा गया बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी तावड़े, वो पकड़ लिया गया, कुछ घंटे बाद एक आईपीएस प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि फलाना 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 देखिए बिटकॉइन। अब टाइमिंग देखिए, कोई पूछे अमित मालवीय से कि एक टाइमिंग है, एक वो टाइमिंग है, और अभी कौन सी टाइमिंग है भाई? जब हमारे इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार का आने वाले टाइम में कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसमें टाइमिंग की क्या बात होती है? और कोर्ट क्या भारत के टाइमिंग के हिसाब से चलेगी? देखिए हंसी की बात है, क्या यूएस की कोर्ट जानती है कि यूपी में मोदी जी की कोई स्टेट में एक इलेक्शन होने जा रहा है और उसका कल वोटिंग हो चुकी है? आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आज ही सुबह से बवाल शुरू हुआ है, सुबह 7 बजे से घनघनाने लगे फोन, सारे चैनल, सारे वो देखिए, बहुत लोगों ने इसको डीपली, बहुत चैनल ने, जो जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने उठाया तक नहीं, टच तक नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया। उसके बाद बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बहुत हाईलाइटेड दिखाया गया, संबित पात्रा के एक एक शब्दों को बताया गया। तो अब आप इसका समझिए कि इसका क्या मतलब है? अरे आप कोर्ट में कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं जो कोर्ट में जाके उस पार्टी से सारे कागज ले ले, वो कौन अधिकारी था उसका नाम भी उसमें होगा। तीसरी बात, मेरी एक बीजेपी के प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात हो रही थी इसी मुद्दे को लेके। बड़ा मजा आएगा प्रशांत जी, दर्शकों को मजा आएगा। उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने एक तीसरा एक्सक्यूज दिया, सुन के आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा एक्चुअली ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप है मोदी जी के दोस्त, बिडेन जाते जाते सारा खेल कर रहा है, और वो ऐसा कर रहा है कि आने वाले समय तक भारत सरकार थोड़ी मुसीबत में रहे, मतलब इस टाइप के चीजों में फंसी रहे। तो कहां बिडेन, कहां वो कोर्ट, कहां उनका अपना सेबी की तरह डिपार्टमेंट, क्या ये कड़ियां जुड़ती हैं? तो बड़ा हास्यास्पद है कि भारत सरकार का इसमें कूदना। देखिए मोदी जी के मित्र हैं तो मित्र सबके होते हैं, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, मित्र सबके होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और पॉलिटिक्स में ये चलता है। कांग्रेस के टाइम में भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति उनकी मदद करते थे, कांग्रेस उसको सस्टेन नहीं कर पाई, 40 साल ये राज किया, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होने लगे। लेकिन जो उनके मित्र थे वो तो खा पी के फल फूल गए ना, और कांग्रेस के भी नेता खूब खाए पिए, आज सारे बीजेपी में आ गए। तो ये एक चक्र है जो चलता रहेगा, चाहे वो कोई भी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू हो, चाहे इनके पीछे एक समूह रहता है, वो चाहे ठेकेदारों का हो, वो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, जो उनकी जो वैचारिक वो होती है उससे जुड़े रहते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो ऐसे में इन चीजों को बहुत गंभीरता को से सरकार को लेते हुए, हालांकि होगा कुछ नहीं, सरकार ये फिर जैसे ही बड़े नबी जाएंगे और ट्रंप शपथ लेते हैं तो उसके बाद देखना होगा कि क्या वहां पे भी यही सब चलता है जो भारत में होता है। ये इसके खिलाफ जाएंगे, आगे कोर्ट में उस पर अपील करेंगे, लेकिन इनकी अपील क्या सुनी जाती है? अगर ठोस सबूत दे के एक जज ने सीधे कोर्ट के, मतलब उसमें लिखा है कि कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक एक जज ने गौतम अडानी और सागर की गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, और अभी मतलब अभियोजक जो है उनका, उसने इन वारंट्स को अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन, इंटरनेशनल लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट के सामने रख दिया है।
ऐसे में भारत सरकार क्या उसको मानेगी नहीं? डोभाल जी का भी नहीं आया है, बाकी सबका भी नहीं आया जो पन्नू वाला मामला है, लेकिन उस कोर्ट का ये आदेश इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट के सामने रख दिया है, तो इस पे अब क्या कार्रवाई होती है ये भी हम लोग को देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अच्छा, सुबह से जब हड़कंप मचा, ये 7 बजे से खेल शुरू हुआ जब वहां सुबह होता है, और उसके बाद ये शाम वहां पे शाम यहां पे सुबह हो रही थी 7 बजे, और वहां पे क्या था कि वहां से खबरें ये सब आने लगी, और जब आई तो 7 बजे हड़कंप मच गया। 9 बजे बजते बजते अडानी के शेयर 20% नीचे चले गए। तो बीजेपी को यह लगा कि ये सारा खेल, जितना खेल है, ये उन अब उसमें जोड़ दिया गया शेयरधारकों को। उन्होंने कहा 2.5 करोड़ शेयरधारक प्रभावित हुए। तुमसे क्या मतलब? जब मैं शेयर ले रहा हूं तो मुझे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मालिक, कंपनी की स्ट्रेटजी सब देखता हूं मैं। अगर कंपनी फ्रॉड में फंस गई तो जाहिर बात है मैं भी फ्रॉड हूं, मैंने फ्रॉड कंपनी का शेयर खरीदा, तो नुकसान तो मुझे होगा ना। तो ऐसे में 20 से मतलब 14%, मतलब टोटल मिला के देखिए, आज एक ऐतिहासिक वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक आई थी और एक आज, तो ये सारे उनके, चाहे एनडीटीवी का शेयर हो, चाहे वो एसीसी का शेयर हो, इसके अलावा सीमेंट में तो पूरा इन्होंने एसीसी, अंबुजा सब ले ही रखी है। अडानी विल्मर है, आपके टोटल गैस अडानी 18% गिर गया। अडानी ग्रीन एनर्जी 20 के आसपास है, 19.17। एनर्जी सॉल्यूशंस उनका 20, उसका भी 19, 19 पॉइंट समथिंग। तो ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। तो ऐसे में अडानी समूह को इस पूरे, देखिए पैसा है, सरकार साथ में है, अब ऐसे में आप इसको किस तरह से तोड़ते हैं ये पूरा डिपेंड करेगा। बहरहाल बीजेपी के ऊपर एक, जैसे बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के गले की हड्डी ना बन जाए। बस इनका यह कहना है कि राजस्थान में उन्होंने दिया था, अडानी का कोई भी आदमी आएगा अगर चीफ मिनिस्टर से कहता है आज हम आप चले जाए, हम क्या 1,000 करोड़ का आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कौन सी सरकार हमको मना करेगी? तुम पैसा हमसे तो मांग नहीं रहे हो, पैसा तुम ला रहे हो, तो जाहिर बात है हमारे यहां जॉब क्रिएट होंगे। कुछ भी काम करो तुम, 100 को मिले, 2,000 को मिले, चाहे 50 लोग को मिले, पैसा आप ला के कोई इंडस्ट्री अगर लगा रहे हो तो कोई चीफ मिनिस्टर मना तो करेगा नहीं, इसलिए कि वो अडानी है। उसको तो अपने राज्य को, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, अगर आप, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई हो, गहलोत हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो केरल हो, वो आदमी कभी मना नहीं करेगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे में ये कहना कि उन्होंने मना क्यों नहीं कर दिया, क्यों मना करेगा भाई कोई? तो ये अब जो मामला है, लेकिन बात ये कि जो भी गठजोड़ है सत्ता के साथ, क्योंकि सभी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर राज्य को, इसमें कोई इलीगल काम ना हो, इलीगल गठजोड़ ना हो। बात ये है भाई, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो लीगल तरीके से हो, उसमें कोई जैसे रिश्वत की बात है या 10 तरह की जो कहीं ना फेवर की बात है, नियम कानून को ताक पर रखने की बात है, वो चीज ना हो। ये बड़ा देखिए, आरोप आरोप उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उसमें अमेरिका में भारतीय सरकार के अधिकारियों को सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए $250 मिलियन की रिश्वत दी गई, और ये ग्रीन एनर्जी के ने बॉन्ड ऑफर के लिए प्राइस रेट भी सेट कर दिया था, जिसे आज ही रद्द किया गया है। तो ये मतलब उसमें चल रहा था, एक चेन में चल रहा था। जैसे ही ये बात उठी है, तत्काल उसको रद्द कर दिया गया कि इससे पहले कि कोई कांड हो, बंद कर दो। और अब इसमें अडानी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इनको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि वहां पे डॉक्यूमेंट क्या लगे हैं। अगर तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देखिए अमेरिका जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि है अडानी ग्रुप की, उस पर बड़ा साख भी उनकी एक प्रश्न चिन्ह लग गया, साख पे भी एक पूरा प्रतिष्ठा पे बट्टा है। आप अडानी ग्रुप ने जो ये कांड हुआ है, इसमें उन अमेरिकन बैंकों और निवेशकों का जिक्र है, उनसे ये छुपाया था कि हम घूस दे रहे हैं, ब्राइब। और अडानी ग्रुप की इस परियोजना ने वहां से अरबों डॉलर जुटा लिए थे। आप ये सोचिए कि इस पैसे को वो क्या करते, वहां से चीजें, जाहिर बात है वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लेते, वहां पे उनके शेयर होते, और $2 अरब छोटा मोटा अमाउंट होता है। 250 करोड़ डॉलर दे के आप 2 बिलियन कमा रहे हो, तो आप भी अपना घर बार बेच के कह देंगे यार हमको भी लगा दो आने वाले समय में। तो देखिए ये पूरा मामला है।
और इसमें अभी और काफी शीत जब ये संसद का शीतकालीन सत्र चलता है तो वहां तो 100% अभी आपके चैनल पे बोल दे रहा हूं, अब तो पहले राहुल गांधी थे, अब प्रियंका भी आ जाएंगी, उनका आनंद है। कोई मना नहीं कर सकता। तो ऐसे में चीजें कहाँ जाती हैं, सरकार के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। मुझे तो लगता है मोदी जी जाएंगे भी नहीं ज्यादा दिन, वो घंटा 2 घंटे के लिए गए, हाँ, जहां बवाल शुरू हुआ वो चुनौती, निकल जाएंगे। सरकार की चुनौती बढ़ गई है। एक मुद्दा विपक्ष हाँ को फिर मिल गया है, और लगातार जिस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं, उनके लिए तो मतलब एक नया अस्त्र उन्हें मिल गया है सरकार पर हमला जी। करने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने, तो तेवर उन्होंने स्पष्ट कर दिए अपने कि लगातार हम सरकार को इस मुद्दे पर घेरेंगे। और कहीं ना कहीं मतलब एक सरकार के पीछे एक ऐसा कहते हैं भूत चिपक गया है, जिसे छुड़ाना, पीछे छुड़ाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और सरकार या नहीं बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि अडानी की छाया से सरकार बची रहे, लेकिन बचेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह का पूरा एक सिस्टम एक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो बड़े प्रश्न लगातार उठा रहा है। ये तो बड़ा विषय है, क्या लगता है आपको? जी जी जी। आज पहुंची थी मेरी आपके पास? हाँ पहुंच रही थी। जी जी। तो क्या लगता है आपको, पूरे जिस तरह से घटनाक्रम लगातार ये घटित हो रहा है, और सत्ता विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा और मिल गया है, एक नया अस्त्र और मिल गया राहुल गांधी को, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने, और लगातार बड़ा चुनौती भरे अंदाज में उन्होंने सरकार पे आरोप लगाए हैं। देखिए इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा, जैसे अभी तो इलेक्शन ही है, ऐसा कोई आने वाला टाइम में दिल्ली का इलेक्शन है, उसके बाद तो अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, चीजें उठती हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी के नेताओं के लिए और खासकर मोदी, तो अगर पूरे एपिसोड को तो कुल देखें, जिस मिला तरह के से ये रहे। घटनाक्रम, जी जी, जी। घटनाक्रम सामने आया, इसकी परिणति क्या दिख रहे हैं राजनीतिक गलियारों में? क्या आरोप पड़ता है, अगर नया दोष होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्या लगता है आपको? देखिए मोदी 0.3 या 3.0 जो भी कहना चाहिए, तीसरी बार, ऐसे में लगातार जो एक विश्व पटल पे भारत की छवि है वो आर्थिक घोटालों की तरफ और अपराध की तरफ छप जा रही है। शुरू करिए आप कनाडा में हो चाहे आपका अमेरिका में हो, दोनों जगह जो मर्डर हुए और एक मर्डर होने का प्रयास हुआ पन्नू का, वो सेफ रहा। ठीक है खालिस्तानी है, देश के लिए खिलाफ काम करता है, लेकिन आज से पहले कभी भारत की छवि, खासकर इन चीजों में, जैसे इजराइल काम करता था, मोसाद काम करता है, वैसे ही भारत के रॉ की छवि बनाने की कोशिश की गई। और जो जानकारी ये मिल रही है कि इसमें काफी हद तक शीर्ष के सबसे टॉप नेता को पता ही नहीं था। ये सारा खेल नीचे से हुआ, उनके सेकंड नंबर के जो प्लेयर थे उन्होंने किया, जो हम लोग के पास जानकारी है। और उसमें फिर लाइन से सब फंसते चले गए, क्योंकि ये अगर कॉन्फिडेंस में लेके किया गया होता तो कई चीजें न होती। बचा। दूसरी बात आती है हिंडनबर्ग का, जो पहले आया था इस सरकार से पहले, वो भी बहुत बड़ा था, अब उसको भी बल मिलेगा। तीसरा अब ये कांड हो गया है, सेबी में बुचका चल रहा है, ये हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले बहस की थी। तो कुल मिला के ये आर्थिक जो खेला है और इसको में क्रिमिनल जो एक्टिविटीज का तड़का लग रहा है, तो इट मीन सरकार साम दाम दंड भेद तो करना एक सरकार का, राजनीतिक जी का फर्ज होता है जीतने के लिए। उससे आप आगे जाके ये सब काम कर रहे हैं, जो पैसे बरामद हो रहे हैं, आदमी जीत जा रहा है, मतलब 4 आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में जो पहली सीट हुई, उस सीट में ये आपने देखा कि वो सारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया, बाकी ने भी विड्रॉ कर लिया, निर्दलीय भी विड्रॉ कर लिए, और सबसे पहले वो विजयी घोषित कर दिया जाता है चुनाव, कोई भाई अपोनेंट ही नहीं है। ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत, मतलब ये बहुत ही अजीब टाइप का ये है कि इसको हम लोग को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल रहता है कि ऐसा कहीं कभी नहीं हो सकता कि कोई निर्दलीय ना लड़े। एक भी निर्दलीय नहीं बचा और वो सीधे ले गया, क्लीन स्वीप कर दिया उसने। तो ये चीजें राजनीति अब बदल रही है, और अभी हम लोग को और देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जब सत्र चलेगा और ये चीजें जब देखिए आगे बढ़ते, इससे जनता पे भी असर पड़ता है। आप एक परिवार, एक ग्रुप को इतना पैसा कमवा देते हैं, तो जाहिर बात है उसका भी है कि सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। अमेरिका हो चाहे कनाडा हो चाहे रूस हो, हमारा उखाड़ क्या लेगा हम जब इंडिया में है तो। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, मैं बाहर रहा हूं, कई देशों में रहा हूं, देश की छवि धूमिल होती है। ये जब बीबीसी इसको कवर करेगा, जब सीएनएन कवर करेगा, और कर चुका है, तो ये सब चीजें जब जाती हैं, जो इंटेलेक्चुअल एक कमिटी है
वो कम्युनिटी जब देखती है इसको, तो सारे वर्ल्ड में, चाहे वो चाइना हो चाहे कोई हो, भारत की छवि धूमिल होती है, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की छवि धूमिल होती है। उसमें चाहे स्टेट हो, उसमें सेंट्रल हो, हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतिम टाइम में आता है देश। आप बिल्कुल चाहे मेरठ से हैं, चाहे हम लखनऊ से हैं, अगर स्टेट की बात होगी तो हम कहेंगे हम उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जब हम बाहर जाएंगे तो हम कहेंगे हम इंडिया से हैं। कहीं पे भी होगा तो इंडिया की छवि धूमिल होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो लगातार आप देखिए, बुश की भी बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा फजीयत हुई है। तो ये चीजें जब होंगी कि कैसे बनी, क्या हुआ, देखिए सब सेबी पे भी वर्ल्ड के कई फाइनेंशियल वो जो होते हैं वो निगाहें रखते हैं कि इनके क्या निगाहें रखते हैं। डिसीजन आ रहे हैं। मल्टीनेशनल्स कंपनी जिनके यहाँ पे काम है, वो भी तरह तरह के सेबी अपने वो देता रहता है, आदेश देता रहता है, उनको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। तो इससे भारत की छवि देखिए प्रशांत जी बहुत धूमिल होगी, और ये प्रभावित बड़ा होती है इसमें। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार को इस पे तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई जांच कमेटी बैठानी चाहिए, जो अमेरिका के उस पर्टिकुलर कोर्ट से सारे चीजें डॉक्यूमेंट मंगवाए और देखे, उनसे मांगे कि हमारे इस उद्योगपति ने क्या किया है गलत। लेकिन इस सरकार में संभव कोई नहीं कह सकता, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं शायद ही कोई सहमत हो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ। इसी कारण से विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। और जैसा आपने कहा, सेबी जी प्रमुख पे इतनी बड़ी जो पद पे बैठे हैं, उन पर अगर कोई गंभीर आरोप लग रहे हैं तो सरकार को तुरंत उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को वो पद देना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े जी पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगते हैं तो वास्तव में वो एक बड़ा विषय होता है। और उनकी निष्पक्षता पर भी लगातार जिस तरह से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, और तमाम उन्होंने बातें कही हैं, तमाम तरह की चीजें उन्होंने विपक्ष लगातार रख रहा है, तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि प्रतिष्ठा की बात होती है किसी भी सरकार की या किसी बिजनेस हाउस की, विश्वसनीयता पे पूरे क्वेश्चंस लगते हैं, तो उसका माकूल जवाब देना चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अडानी ग्रुप की जो बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के अंदर उनके फैले हुए हैं। तो इससे अगर उन पे कोई, उनकी छवि पर कोई आंच आती है तो उससे पूरा एक असर पड़ता है, पूरे उनके व्यापार पर भी असर पड़ता है। और दूसरा, क्योंकि भारत के वो बिजनेस हाउस हैं तो उस पर भी असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात प्रशांत जी बोलना चाहूंगा, हिंडनबर्ग की याद होगा रिपोर्ट आई थी, तब भी एक जी आईपीओ जारी कर रहे थे। हाँ, याद होगा, एक आईपीओ जारी करते उन्होंने वापस ले लिया था। अभी मुझे वापस ले याद लिया आया। था। अभी देखिए, अब देखिए यूएस में बॉन्ड जारी कर रहे थे, वो भी इनको वापस लेना पड़ा। वापस तो ले लिया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई इन पे अगला कोई देश विश्वास करेगा? क्या किसी प्रोजेक्ट, क्या उसमें अडानी देश है और देशी अडानी है ना? भारत एक बहुत पुराना वो है कि यूएस, अमेरिका, कनाडा, जितने भी विश्व स्तर पे आप आते हैं, तो यहाँ का एक अलग मतलब हम लोग की छवि एक अलग रहती है कि कुछ भी हो, दे आर इंटेलेक्चुअल्स। अब इंडियंस की जब आप सारे एक विश्व स्तर पे बात करें, तो जितने भी टॉप कंपनीज है उसमें सीईओ देखिए, सारे देखिए, एक टाइम पे मैक्सिमम थे। और आज भी हमारे देश के बहुत सारे लोग, अभी तो एक आपको शो करना पड़ेगा 30 के बाद 1.5 लाख इंडियंस को अमेरिका वापस भेज रहा है। इस चीज की खबर अभी किसी को नहीं है। अगर होगी तो इस पे भी बहस होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको वहां से भेज रहा है 1.5 लाख इंडियंस को, जो यहां से कनाडा के थ्रू, जो शाहरुख खान की पिक्चर आई थी डंकी, डन। तो डोंकी रूट से जो गए हैं, जो इधर उधर से गए, उन सब 1.5 लाख लोगों को बाहर भेजने के लिए उसने फाइनल कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा अरे ट्रम्प देश का में। तो बड़ा मुद्दा तो था, चुनाव में ट्रम्प का बड़ा मुद्दा रहा है ये वाला, कि और हाँ, निश्चित रूप से कहीं। वो देखिए, उसमें एशियंस है, उसमें पाकिस्तानी है, उसमें बांग्लादेशी है, ज्यादातर इधर के लोग जाते हैं जो गरीब मुल्क से खाते हैं। हम लोग को भले ये कहते हैं हम तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सब कुछ कहते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पे आप तीसरी अर्थव्यवस्था आप समझते हैं अपने आप को? आप अपने आप को क्या फ्रांस, इटली, यूएस, इंग्लैंड, इन सब से आप क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल और वहां के किसी नॉर्मल आदमी की लाइफ स्टाइल क्या एक ही है? नहीं है। उसको जो सुविधा मिलती है वो यहाँ इंडिया में कहीं नहीं है। आपके एम्बुलेंस नहीं आएगी, आपकी जान निकल जाएगी। आपको रास्ते में आपको ट्रैफिक जो मिलेगा, आप वहां के जो फॉलो करते हैं नियम, जो टैक्स देते हैं, वो सारे लोग देते हैं तो उनको सुविधा मिलती है। यहाँ पे टैक्स देने के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती। तो भारत की छवि के लिए बहुत बड़ा एक ये दाग है, और खासकर इंडस्ट्रीज के लिए, कि आने वाले टाइम में क्या भारत का अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन यूएस कहीं जाता है, यूके में, और इस तरह का अगर बॉन्ड जारी करता है, तो क्या उस पे बैंक्स विश्वास करेंगे?
इतना बड़ा गंभीर विषय हो गया है ये, सबकी निगाहें और उत्सुकता इस पूरे विषय पर की तरफ लगी हुई हैं कि आखिरकार किस तरह का इसकी परिणति होगी, और राजनीतिक गलियारों में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में शुरू हो गए हैं, वह भी एक नई दिशा पकड़ते दिखाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और मुकुल जी आपका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।